उस समय तुमको इस इलाका में भोजपुर रोहतास इलाके में नक्सलियों के बीच में और रणवीर सेना के बीच में बहुत हिंसात्मक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लोग मारते थे। उस दृश्य को मतलब रिकॉल करके आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। क्या दृश्य था, इस तरह से विभत्स घटना थी। जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था, चाहे हम लोग भी अब नहीं चाहते हैं, जैसा बताया कि पुराने घाव को अब कुरेज करके उसका कपड़े उघार करके फिर पुराने बात को याद किया जाए। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। घाव को कुरेदना सही बात नहीं है, लेकिन घाव के कारण क्या थे इसको तो जानना जरूरी है ताकि आगे से घाव न हो। बिल्कुल, पहला तो झाड़ते ही थे, लेकिन अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए रणवीर सेना से भी मदद देते थे लालू यादव। ये आरोप था, आरोप था, आरोप और चर्चा भी था। हाँ, कई बार रणवीर सेना के जो चीफ थे भाई ये ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनसे लालू प्रसाद यादव की बातचीत हुई है चुनाव को लेकर के। तो ये सारी बातें होती थी। तो ये तो अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। इसका मतलब है कि पुलिस ने बढ़िया से इस केस को जांच नहीं की, या जो एक्यूज थे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हम जहां पर अभी खड़े हैं वहां आपको पीछे एक स्मारक दिख रहा होगा। इस स्मारक की कहानी जब आपको हम सुनाएंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार में ये भी होता था। हम अभी बाथे गांव में हैं, लक्ष्मणपुर बाथे गांव। आपको याद होगा कि यहाँ पर दिसंबर 1997 में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। 1 दिसंबर 1997 की वो तारीख थी। ठंडे का दिन था, रात करीब 11:30 बजे। कहा जाता है कि रणवीर सेना के कुछ लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद दलितों की बस्तियों में घुस करके उनके झोपड़ियों से उनको निकाला जाता है और फिर चुन चुन करके उनकी हत्या की जाती है। ये स्मारक जो है उन्हीं लोगों का है। आप इसको देखिए, इसमें करीब 58 लोगों के नाम दर्ज हैं और इन्हीं 58 लोगों को जो है यहाँ पर उन लोगों का मर्डर किया गया था, उन लोगों की हत्या की गई थी। और फिर जो है पूरे बिहार में, पूरे देश में इस घटना ने एक अलग ही रंग पकड़ा और इस घटना को लेकर के बहुत निंदा की गई। मतलब कि एक कलंक कहा जाए बिहार के इतिहास पर, एक अगर कलंक कहा जाए तो वो कलंक ही होगा। और ये घटना हुई क्यों? देखिए, एक 12 नरसंहार हुआ था, उसमें सवर्ण जातियों के लोगों को जो है हत्या की गई थी और उसी के बदले में ये जो नरसंहार है बाथे गांव में किया गया और इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या की गई। और ये पीछे वही स्मारक हम आपको दिखा रहे हैं, बाथे गांव में ये स्मारक बनाया गया है और लोग आज भी याद करते हैं। आप जब पढ़िएगा इसमें और देखिएगा तो कई सारे नाम हैं, करीब 58 नाम है और उनमें उम्र भी लिखी हुई है। आप जब उम्र पढ़िएगा तो देखिएगा कि जिसमें मरने वालों में जो है जिनकी हत्या की गई उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं और कहा जाता है कि एक गर्भवती महिला भी थी जो कि इसमें शामिल थी, उसकी भी हत्या इसमें की गई। तो ये घटना अपने आप में बहुत ही भयावह थी और पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी। और समझिए कैसा वो शासनकाल था उस समय। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बने महज 5 से 6 महीने का वक्त हुआ था। मई में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी और दिसंबर में 1 दिसंबर को ये घटना घटती है और उसके बाद जिस तरह की चीजें होती हैं उसी तरह की चीजों को हम समझने के लिए आ गए। सबसे पहले हम आपको ये स्मारक दिखा रहे थे। स्मारक में क्या सारे नाम लिखे हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उनके एज लिखे हुए हैं, उम्र लिखी हुई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया भंडारी सर भी हैं, वो भी हमारे साथ बाथे गांव में आए हुए हैं और हम लोग सबसे पहले स्मारक में गए हुए थे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक पत्रकारिता का एक अनुभव रहा है उनका लंबे समय तक और वो उन्होंने भी देखा होगा इसको और उस समय पत्रकारिता की होगी तो जानते होंगे इसके बारे में। सर, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं। जब ये घटना घटी हुई थी
उस समय के बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरह की चीजें थी और कैसे हुआ था? नहीं, नहीं, उस समय तो मैं यहाँ आया था। घटना जिस दिन घटी थी उसके माने दूसरे दिन हम लोग आकर के यहाँ कवर किए थे। तब मैं वीक मैगज़ीन में हुआ करता था, दी वीक मैगज़ीन का बिहार झारखंड देखता था मैं। बिहार झारखंड तो बना नहीं था, बिहार देखता था पूरा। तो मैं आया था कवर करने के लिए और अब क्या कहें, उस समय अब जो दृश्य था यहाँ पर, उस दृश्य को मतलब रिकॉल करके आँखों में आँसू आ जाता है भाई। क्या दृश्य था! जिस तरह से विभत्स घटना थी और जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था, मैंने अब सोच करके भी कई दिनों तक शव रखा हुआ था, इस तरह की बातें भी हम लोग सुनने के लिए मिला था। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मुझे लगता है उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो आए थे। कौन नहीं आया था यहाँ पर? देश विदेश के सारे पत्रकार आए थे। और समझ लो कि छोटी-छोटी बच्चियों को मार देना, गर्भवतियों को मार देना, तो कैसे ऐसा लोग करते हैं मेरी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हुआ उस घटना। तो तुम कह रहे थे अब क्या याद करें? पुराने चीज़ों को और इस तरह की चीज़ों को याद करके फिर भर गए ज़ख्म को ताज़ा करना होता है। इसलिए अब वो इच्छा भी नहीं होती है कि उस समय क्या हुआ। उसके बाद तो सरकार ने बहुत सारे, चूँकि राबड़ी देवी की सरकार थी, एक तरह से डि फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो लालू प्रसाद यादव ही थे। हाँ, वो बनी ही जो मतलब जुलाई में बनी थी और फिर उसके बाद ये घटना दिसंबर में हुई। हाँ, जुलाई में वो सीएम बनी थी। लालू प्रसाद जब जेल गए तो सीएम बनी और ये घटना घट गई। तो उस समय तुमको इस इलाका में, भोजपुर रोहतास इलाके में नक्सलियों के बीच में और रणबीर सेना के बीच में बहुत हिंसात्मक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लोग मारते थे। और चूंकि ये कहा जा रहा था कि जो बारह में जो नरसंहार हुआ था, 12 में सवर्ण जातियों के कुछ लोगों को मारा गया था और उसी के उसमें बदला में इसको किया गया था। हाँ, फिर भी इसके बदला में भी किया गया। हाँ, तो मतलब इस तरह से बहुत चलता था उस समय। यही होता ही था ज्यादातर। ये पूरा तुमको भोजपुर हो गया, ये जहानाबाद हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, एकीकृत बिहार था, तो चतरा तो लिबरेटेड ही जोन था वो। वहाँ तो पुलिस भी नहीं प्रवेश कर सकती थी, प्रशासन प्रवेश ही नहीं कर पा सकता। तो उस समय जो कई समस्याओं को लेकर के, न्यूनतम मजदूरी की बात हो, जो खेतिहर मजदूर जो जिसको ये लोग नक्सलाइट कहिए, या जो गरीब जो है जिनका हक नहीं मिलता था, जिन गरीबों को, तो वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। हालांकि तरीका गलत था। अब तरीका गलत था, उस तरीका को भी मानने वाले हैं लोग, लेकिन तरीका अब तो लगता है, चूंकि वो तो अब तक पूरा गांव में हम लोग घूमे, किसी भी तरह की लड़ाई में अगर निर्दोषों की जान जाती है, हिंसा होती है, तो वो तो गलत है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग भी जो कर रहे थे वो भी गलत था, दोनों तरफ से, दोनों तरफ, इधर से भी गलत था। आप अब चूंकि हमारे देश में सबसे बड़ा हथियार अपनी बात मनवाने के लिए, तरीका कहो जो भी कहो, महात्मा गांधी ने दिया, तो उसको अपनाना चाहिए था। लोग अपना भी रहे हैं और धीरे धीरे जो वो फोर्सेस हैं नक्सली, जो वो तो लगभग समाप्ति की तरफ हैं, समाप्ति हो रहे हैं। समाप्त कहो, बहुत जगह हो भी गए हैं, क्योंकि अब हिंसा की बात नहीं, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल हो गया, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज बदल गए हैं। बिहार भी बहुत नक्सल से फ्री हुआ है, बहुत फ्री हो गया कि। और इधर जो सेनाएं बनती थी, निजी सेनाएं जो बनती थी, लैंडलॉर्ड, हम उसको लैंडलॉर्ड हम लोग कहते थे, उस समय लिखते भी थे, लेकिन अब लगता है मुझे कि हम लोग गलत लिखते थे। क्या लैंडलॉर्ड का मतलब बहुत ज्यादा जमीन जिसके पास हो, उसको लैंडलॉर्ड कहने, माने किसान थे, किसान ही थे, 10 बीघा 20 बीघा या 50 बीघा का खेत। और क्योंकि इधर भी जो थोड़ा बहुत जो, इसको केवल जातीय संघर्ष मानते सब या वर्चस्व की लड़ाई वाली बात थी? दोनों था, मैं दोनों मानता हूँ इसमें। जातीय संघर्ष भी था और वर्चस्व की लड़ाई भी थी। तो पॉलिटिकल जो फोर्सेस थी उस समय, उनका इन चीजों को लेकर के उस समय क्या मतलब प्रभाव था कि कैसे वो प्रभावित करती थी इन सब चीजों को, पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी? नहीं, तो पॉलिटिकल फोर्सेस ये थी, जैसे रणबीर सेना था, तो इनका था कि मतलब ये चर्चा या बहुत सारे प्रमाण भी मिले कि जो सेंट्रिस्ट पार्टियां थी, खासतौर से भाजपा, तो इन लोगों को इससे सहायता मिलता था। शुरू में कांग्रेस को भी मिलता था, कांग्रेस से इनका ये था। बाद में जब बीजेपी यहाँ पर मजबूत होगी तो बीजेपी के साथ, रणबीर सेना का हो या जो निजी सेनाएं थी।
और उधर से जो थे लोग उनको था कि लालू प्रसाद यादव के साथ इनका अंदर अंदर टाई अप है। लेकिन यह भी होता था कि पॉलिटिकल अपना पल्ला भी झाड़ लेते थे लोग। पल्ला तो झाड़ते ही थे, लेकिन अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए रणवीर सेना से भी मदद ले लेते थे लालू यादव। ये आरोप था, आरोप था, आरोप में छपता भी था। हाँ, कि कई बार रणवीर सेना के जो चीफ थे भाई ये ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनसे लालू प्रसाद यादव की बातचीत हुई है चुनाव को लेकर के। तो ये सारी बातें होती थी। तो ये तो अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, पॉलिटिकल नेता है, लेकिन सफरर जो रहे भाई भुगतना तो पड़ता है। बिल्कुल, आज भी निशान मिल जाते हैं और आज भी उनके परिवार मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अब तो जब बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेशन हुआ, यहाँ सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मदद किया, नौकरियां भी मिली यहाँ पर। अब देखो गांव में तुम घूमोगे तो अब जो है, अब तो घूम की ही करके हम लोग आ रहे हैं। कोर्ट में जब ये मामला गया था तो उसमें क्या कुछ हुआ सर, कुछ जानकारी है इस मामले में? देखो कोर्ट में जो गया 46 जो मुझे जो 46 रणवीर सेना जो थे उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे 2008 में टोटल, समझे ना। लेकिन ये 7 अप्रैल 2010 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है विजय प्रकाश मिश्रा, पटना हाई कोर्ट के, पटना कोर्ट के सिविल, हाँ कोर्ट के, हाँ, तो 16 को मौत की सजा हुई और 10 को आजीवन कारावास, ठीक ना। लेकिन अक्टूबर 9-13 को पटना हाई कोर्ट ने सबको छोड़ दिया, एक्विटेड, हाँ एक्विटेड हो गए, एक्विटल हो गया सबका, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इस पर काफी देश भर में रिएक्शन भी आया, सबूतों के अभाव में। सबूतों के अभाव में, मान लो सबूतों के अभाव में, इसका मतलब है कि पुलिस ने बढ़िया से इस केस को जांच नहीं की, या जो एक्यूज थे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी कोर्ट में। या तो भाई इस तरह के केस में सरकार लड़ती है ना, पर बहुत लंबा भी खींचा गया, बहुत लंबा खींचा गया। तो मुझे लगता है, अच्छा आज भी ये सवाल है कि कोई ना कोई भाई इस घटना को तो अंजाम दिया ही होगा। आपने तो छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस नहीं मिला इन लोगों को। अभी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है कुछ लोग, अभी भी प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन हम लोग भी अब नहीं चाहते हैं, जैसा बताया कि पुराने घाव को अब खुरेज करके उसका पपड़ी उघार करके फिर पुराने बात को याद किया जाए, क्योंकि अब लाइफ दूसरी हो गई है। हाँ, लेकिन तब है कि इस जनरेशन को ये बताना भी जरूरी है कि पहले बिहार में क्या होता था। नहीं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, घाव को कुरेदना सही बात नहीं है, लेकिन घाव के कारण क्या थे इसको तो जानना जरूरी है, ताकि आगे से घाव ना हो। बिल्कुल, ये इसीलिए तो हम लोग यहाँ, तुम यहाँ स्टोरी कर रहे हो, हम लोग यहाँ आए हैं कि कैसे पहले होता था, अब ये नहीं होना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार बहुत आगे निकल भी चुका है, सबक लिया भी है, बदला है बिहार, ये सारी चीजें तो हाँ। अब चूंकि भाई दूसरा डिजिटल जमाना है ना जी, और डिजिटल जमाने में और देख नहीं रहे हो कितना डेवलपमेंट भी हुआ है। मैं जब उस समय आया था, उस समय यहाँ आने के लिए हम लोग पैदल आए थे, मेहंदिया उतर करके, कैसे कैसे गाड़ी, कच्ची सड़क थी, अब तो पूरा रोड सब कुछ हो गया है। लेकिन एक चीज जो अभी हम यहाँ पर देख रहे सर, ये स्मारक यहाँ पर बनाया गया है इधर, और ये पीछे से जो सड़क आ रही है एकदम कच्ची सड़क है। क्या यहाँ पर इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए था कि जब इतना स्मारक इस तरह का है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थानीय नेता हैं यहाँ पे, रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, उनको इस बात को ले जाना चाहिए। जो स्थिति है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ ले जाए, मंत्री के यहाँ ले जाए। लेकिन गांव तक तो बात है, चूंकि हम लोग बाथे में हैं, बाथे के स्मारक, तो यहाँ तक तो गांव तक तो रोड है, बिल्कुल खूब बढ़िया रोड हो गया है। अब हाँ, अब ये सब तो मुझे लगता है कि पंचायत स्तर की बात है, तो पंचायत की मुखिया जी नहीं करते होंगे। तो देखिए सर बता रहे थे कि किस तरह से वो घटना उस समय हुई थी और उस समय की क्या स्थिति थी, उस समय का जो घटनाक्रम था किस तरह का था, और उस समय की जो चीजें थी, मतलब कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको देख ले, सामाजिक दृष्टिकोण से देख ले, वो सारी भी चीजें बताई हैं। हम पीछे फिर से वो स्मारक आपको दिखाते हैं, ये गेट है, यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है, दिए भी रखे गए हैं, शायद लोग आते होंगे यहाँ पर दिया जलाते होंगे, आप देख रहे होंगे। यही दिसंबर का महीना था, 1 दिसंबर की तारीख थी, ठंड था, रात को काफी ज्यादा ठंड थी,
और उस वक्त जो है कहा जाता है कि रणवीर सेना के जो कुछ लोग हैं वो पहुंचते हैं हथियारों के साथ में लैशो करके, और फिर उसके बाद घरों से निकाल करके जो है एक के बाद एक हत्या की जाती है। मैं जब यहाँ देख रहा था, जब इसको पढ़ रहा था, तो इसमें कई सारे नाम आपको जो है वो दिख रहे होंगे। हम आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो 58 लोगों के नाम दर्ज हैं, उसमें आप देखिएगा तो 3 साल की एक बच्ची भी है, 5 साल का एक बच्चा भी है, मतलब 1.5 साल की एक बच्ची भी, सुमित्रा कुमारी हमको दिख रही है, 1.5 साल की एक बच्ची है। अब देखिए कितना कम-कम उम्र के लोग जो थे, जो बच्चियाँ थी, जो महिलाएँ थी वो। और यहाँ पे उद्घाटन जो है इसका किया गया था 6 जनवरी 1998 में राज्य सचिव भाकपा माले बिहार कॉमरेड राम जतन शर्मा के द्वारा ये बनवाया गया है। और देखिए इस पर आप माला भी देख रहे होंगे। अभी दिसंबर का महीना है भी, और 1 दिसंबर की जब तारीख होगी तो लोग यहाँ पर ज़रूर श्रद्धांजलि वगैरह देने के लिए आते होंगे। तो हम बस ये कहानी आपको बता रहे थे, चूँकि हम बाथे गाँव में थे, और बाथे गाँव जब नाम आता है, जब चर्चा आती है, तो सबसे पहले चर्चा उसी घटना की होती है जो घटना 1997 के दिसंबर महीने में घटी थी। बहुत ही दुखद घटना थी, बिहार के लिए एक कलंक कहा जाए तो ज़रूर वो है, और लोग कहते भी हैं कि कलंक था, और उसको लेकर के हमने आपको सारी बातें बताई हैं। तो वो एक दौर था, उस दौर में जो चीज़ें घटनाएँ हुई उसकी जानकारी ज़रूर लोगों के पास होनी चाहिए, और हमारा मकसद भी यही था कि वो जानकारी लोगों तक पहुँचे कि किस तरह की चीज़ें थी वहाँ, और लोग इस बात को समझें कि इस तरह का संघर्ष कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, और कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।